विधायक ने कटंगी में की प्रेस वार्ता, बताई उपलब्धियां और दिए पत्रकारों के सवालों के जवाब। स्वाधीनता दिवस के मौके पर विधानसभा क्षेत्र कटंगी खैरलांजी के विधायक गौरव सिंह पारदी ने कटंगी के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की। विधायक ने बताया कि इस क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद प्रमुख रूप से करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों और पुलियाओं के निर्माण कार्य स्वीकृत करवाए हैं, जिसमें सीवन-हेटी पुल, टेकाड़ी से नंदोरा, बनेरा से कोड़मी, टेकाड़ी खैरलांजी सड़क मार्ग शामिल है। बरसात के बाद यह सभी कार्य प्रारंभ होंगे। विधायक ने बताया कि इस बजट में 10 करोड़ रुपए की राशि सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए मिले हैं। बालाघाट जिले में 20 सड़कों के कार्य स्वीकृत हुए, जिसमें अकेले कटंगी को 15 सड़कें मिली है। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ की राशि से 3 और सड़कें स्वीकृत होगी, जिसमें हीरापुर से बिछवा, चोरपिंड के पार से टुइया पार और कटोरी से भौरगढ़ सड़क शामिल है। कुल मिलाकर 35 करोड़ रुपए के सड़कों के काम अभी स्वीकृत है। आने वाले दिनों में 8 करोड़ रुपए से और भी सड़कों के काम स्वीकृत होंगे, जिनकी अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कटंगी अस्पताल में सोनोग्राफी की मशीन आ चुकी है, जिस कारण अब क्षेत्र की महिलाओं को तुमसर और बालाघाट नहीं जाना पड़ रहा है। विधायक ने 1 साल के भीतर सरकारी अस्पताल कटंगी को सिविल अस्पताल की स्वीकृति कराने की उम्मीद जाहिर की है। विधायक ने बताया कि 6 नए सीएम राइज स्कूल की मांग सरकार से की गई है। इसके अलावा शासकीय ITI की कार्रवाई भी प्रगति पर है। राजस्व विभाग से 2.5 एकड़ की जमीन की मांग रखी गई है। आगामी 6 माह में ITI की स्वीकृति करा ली जाएगी। किसानों की समस्याओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं का सपना संजोया गया है, जिस पर अमल किया जा रहा है। विधायक ने फिर एक बार बरसात समाप्त होने के बाद कटंगी के बड़े तालाब के अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाकर तालाब के सौंदर्यीकरण किए जाने का दावा किया है। उन्होंने शहर में एक नई सब्जी मंडी बनाने की बात कही है। विधायक ने अन्य उपलब्धियां गिनाई और पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। प्रेस वार्ता में नगर परिषद कटंगी अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मेश कुमार देशमुख भी शामिल रहे। आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। और मुझे इस क्षेत्र में निर्वाचित होने के बाद प्रथम बार इस 15 अगस्त के कार्यक्रम में जुड़ने का मौका मिला और आप लोगों के साथ में पिछली बार 26 जनवरी को बैठा था। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के बीच में 26 जनवरी 15 अगस्त की ये जो गाथा है ये सदा चलती रहेगी। इस क्षेत्र में निर्वाचित हुए लगभग 7-8 माह हो गया है। 3 महीने आचार संहिता के निकाल दें तो भी लगभग 5 महीने का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। इन 5 महीने में हमने अभी तक क्षेत्र के लिए क्या किया है ये सब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रमुख तौर से जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे शुरू में हमने सड़कें और पुलिया लगभग 17-18 करोड़ की वो सड़कें और पुलिया मिला के थी, जिनका टेंडर हो चुका है। बीच में एक बार वो टेंडर निरस्त हुआ, पुनः वो टेंडर होके अलॉट हो गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बरसात खत्म होके ही वो काम शुरू हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, जिसमें टेकाड़ी नंदोड़ा रोड, बनेरा कोड़मी रोड, टेकाड़ी खैरलांजी रोड और सीवन-हेटी पुलिया, ये लगभग 18 करोड़ की राशि से ये सारे काम होने हैं, जिनके टेंडर हो चुके हैं। इसके बाद अगर रोड के क्षेत्र में ही चर्चा करें तो इस बजट में हमको लगभग 10 करोड़ की राशि से कुछ सड़कों के मजबूतीकरण के काम मिले और खुशी की बात है कि इस जिले में लगभग 20 सड़क के काम आए, जिसमें से 15 सड़क के काम जो हैं वो कटंगी विधानसभा क्षेत्र में होना है। उसके बाद अभी और लगभग 10 करोड़ की राशि से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 10-15 दिनों में हमारी 3 सड़कें और स्वीकृत हो जाएंगी, जिसमें हीरापुर बिछुआ, चोरपिंड के पार टुइया पार और कटोरी से भौरगढ़ सड़क है। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि लगभग 35 करोड़ के सड़क के काम हमारे पास अभी स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में हमारे द्वारा भी और 8 करोड़ के और सड़कों के काम और पुलिया के काम यहाँ लिए जाएंगे, जो कि क्षेत्र के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि सोनोग्राफी की मशीन अस्पताल के लिए स्वीकृत हो गई है और आप सब जानते हैं कि वो मशीन चालू भी हो गई है और यहाँ के जो पेशेंट हैं, जिनको पहले तुमसर और बालाघाट जाना पड़ता था, उसका उनको लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। ये बात ज़रूर है कि जैसी हमारी मंशा थी कि पूरे 6 दिन वो मशीन काम कर सके, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि डॉक्टर साहब की सर्टिफिकेट को लेके कोई इशू है। तो जो बालाघाट से मैडम आती हैं
गायनकोलॉजिस्ट, वो 2 दिन यहाँ जब बैठती है तो उन्हीं 2 दिनों में वो मशीन अभी काम कर पा रही है, शुक्रवार और शनिवार। इसके अलावा सिविल अस्पताल को लेके हम सब ने जो सपना संजोया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 1 साल में हम उसकी स्वीकृति करा लेंगे। जिस तरीके से हमारी चर्चाएं चल रही हैं स्वास्थ्य विभाग में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कटंगी क्षेत्र के लिए हमें सिविल अस्पताल की जल्दी ही सौगात मिल जाएगी। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में हमने 6 नए CM राइस की मांग की है और मुझे उम्मीद है कि अगले साल से 2-2 करके हमें CM राइस मिलना चालू हो जाएंगे। तो आने वाले 3-4 सालों में हमें 6 नए CM राइस मिलेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसके अलावा बहुत दिनों से कटंगी क्षेत्र में एक गवर्नमेंट ITI की कमी थी, जिसको भी हमने आगे बढ़ा लिया है। हमने राजस्व विभाग से निवेदन किया है कि हमको 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन कहीं वो उपलब्ध करा दें। उस विषय में खजरी के आगे कुछ चिन्हित की गई है जगह। उस जगह को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 6 महीने में हम गवर्नमेंट ITI उसको भी स्वीकृत करा लेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको हमेशा से बताया है कि मेरा ज़्यादा ध्यान जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है। फ़िलहाल में अगर आप देखेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाके शुरू कराने की उसमें हूँ। धीरे से उनमें कैसी गतिविधियाँ चल रही हैं उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किसानों की अगर चर्चा करें तो अभी आप सबके ध्यान में होगा कि इस बार हमको फर्टिलाइज़र की कमी महसूस हो रही है। इसके लिए मैं भोपाल गया, वहाँ पे माननीय सेक्रेटरी कृषि और डायरेक्टरेट कृषि में हमने बातचीत की है और अभी पिछले 3 दिनों में कुछ DAP हमको उपलब्ध हुई है। आप सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरे देश में DAP नहीं आ रही है, क्योंकि वो पूरी हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, हमारे देश में उसका उत्पादन नहीं है। और अगले 1 हफ्ता 10 दिन में मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ यूरिया और कुछ NPK का जो है कॉम्प्लेक्स भी हम अपने किसानों को उपलब्ध करा देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। साथ ही साथ सिंचाई के क्षेत्र में भी हमने कुछ परियोजनाएं, समझ लीजिए कि अभी सपना संजोया है, जिसमें बावनथड़ी नदी पे हमने एक सपना संजोया है कि हम एक एनीकट बना के वहाँ के आसपास के 15 से 20 गाँवों को प्रेशराइज्ड इरिगेशन वाटर स्कीम से हम जोड़ेंगे। और वो पानी, हमारी मंशा है कि वो पानी हम कटंगी नगर तक लेके आएंगे ताकि हमारे नगर की पूर्ण रूप से प्यास बुझ सके। वर्तमान में जो स्वीकृत स्कीम है उसमें बोरवेल या डगवेल के माध्यम से कटंगी नगर में पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रस्तावनी यानी प्रयास कर रहा हूँ कि इस प्रस्ताव को आगे बढ़ के, ये प्रस्ताव जो है लगभग 2.5 से 3 करोड़ का है और जो हमने योजना सोची है वो 25 से 30 करोड़ रुपए से पाइपलाइन का खर्चा है, ये मानते हुए कि एनीकट किसी और के द्वारा बना दिया जाएगा। तो उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उसमें सफल जरूर होंगे। ये प्रमुख चीज़ें थी। इसके अलावा जो जर्जर आंगनवाड़ी भवन है, स्कूल की बिल्डिंग है, उनके लिए भी हमारी माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि बालाघाट जिले में प्रभारी मंत्री के तौर पे राव उदय प्रताप जी, जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, साथ ही साथ परिवहन मंत्री हैं, वो प्रभारी मंत्री बने हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे बीच में कमियां रही हैं उनको हम उनके रहते जरूर दूर कर पाएंगे। इस प्रकार से अनेकों योजनाएं हैं। बड़े तालाब को लेके भी हमारी परियोजना चल रही है। बरसात खत्म होगी उसके बाद वहाँ पे जो अतिक्रमण है उनको नोटिस देके हटाया जाएगा और वहाँ पे एक बृहद योजना हम लोगों ने सोची है एक सौंदर्यीकरण की, उसको हम मूल रूप आगे प्रदान करेंगे। साथ ही साथ नगर में एक नई सब्जी मंडी, उसका भी हमने प्रावधान किया है माननीय नगर परिषद अध्यक्ष जी के सहयोग से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके लिए भी हम 1 से 2 करोड़ की जो भी हमारी DPR जितने की बनेगी उस राशि को हम स्वीकृत करा लेंगे और अपने नगर को एक एडवांस सब्जी मंडी भी हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा लगभग हर क्षेत्र में हम लोग प्रयासशील हैं, क्रियाशील हैं। आप सब जानते हैं कि कल ही हम सब ने मिलके 14 अगस्त में एक मैराथन रेस यहाँ पे संपन्न हुई और हमारा सौभाग्य रहा कि ये जिला स्तर की मैराथन थी, यानी हमें जिला प्रशासन के का भी यहाँ पे उनकी उपस्थिति यहाँ पे रही उस पूरे कार्यक्रम में। तो आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि कटंगी क्षेत्र को हम एक समृद्ध
और विकासशील क्षेत्र के रूप में पाएंगे। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबको मिलकर मुझे समय देना पड़ेगा। अभी मैंने जैसे बताया कि लगभग 5 माह हुआ है, अगर हम आचार संहिता का 3 महीना निकाल दें तो समय देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप सबके जो भी सुझाव रहेंगे उस पर हम सब मिलकर काम करेंगे। एक समस्या हमारे सामने आई थी, हम लोगों के द्वारा इसका समाचार प्रकाशन भी किया गया था। जहाँ तक आपके नॉलेज में बात भी आई होगी, वहाँ शौचालय को लेकर बहुत परेशानी है, तो क्या इसके लिए कोई प्रयास किया? बमनी हाई स्कूल में क्या है कि वर्तमान में वो जो विद्यालय है वो नियम अधीन था पूर्व में, और उसकी अनेकों समस्याएं थी। उसमें जो ये तो शौचालय की समस्या तो है ही है, उसका निराकरण मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। मेरे द्वारा माननीय सीईओ जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है और आप ही लोग के प्रकाशन के बाद ही निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द वहाँ पे एक मॉड्यूलर टॉयलेट उपलब्ध करा दी जाए, ताकि शौचालय बनने में तो समय लगेगा लेकिन तुरंत में एक मॉड्यूलर टॉयलेट वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाए। वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या का भी हमने निराकरण कराया है, जो पिछले कई सालों से बनी हुई थी कि वहाँ पे गैस के टीचर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वो निगम अधीन था, और जब वो शासकीय में कन्वर्ट हुआ तो उस पोर्टल में उसको नहीं दिखाया जा रहा था। तो लगभग 10-15 साल जब भी वो यहाँ पे शासन में आया तो उतनी पुरानी समस्या का भी हमने निराकरण किया है, जिसमें बमनी और तेकाड़ी, महात्मा गांधी स्कूल तेकाड़ी, इन दोनों का अब गैस पोर्टल में वो दिख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों की एक भारी समस्या थी, ये स्थिति थी कि बीच में वहाँ के गैस टीचर्स को मैं अपनी तरफ से जो है उनको मैंने कुछ राशि उपलब्ध करा रहा हूँ, क्योंकि गैस के टीचर्स नहीं थे और किसी भी तरीके से उनके पास उनको पेमेंट करने का कोई तरीका नहीं था, तो मैं अपनी तरफ से मैं उनको वो राशि उपलब्ध करा रहा हूँ। बाकी आपने जो विषय ध्यान में लाया है उसके लिए मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में भूमकट्टा ग्राम पंचायत है और वो महाराष्ट्र को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जिससे यहाँ के लोग नागपुर, पुंसा, गोंदिया आने जाना है। वो मार्ग लगभग 7 साल से बंद है। क्या आपके नॉलेज में ये चीज़ है और वो क्यों बंद है और कब तक चालू होगा? जो भूमकट्टा से आगे जो पुलिया है वो महाराष्ट्र सरकार के अधीन है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं है। पूर्व में जो बना है वो उन्हीं के अधीन है, और वर्तमान में जहाँ तक मेरी जानकारी है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उसका टेंडर भी कर दिया गया है और वो एक को अवार्ड भी हो गया है एक कंपनी को, चूँकि वहाँ पे आचार संहिता लग गई है। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव वहाँ पे जब संपन्न होंगे उसके पश्चात ही ये कार्य शुरू किया जाएगा। बरसात भी चल रही है, बरसात में कोई भी पुलिया का कार्य नहीं किया जा सकता है। अवार्ड हो चुका है, उस कंपनी ने उस तरफ एक अपना ऑफिस भी खोल ली है। तो मेरी जानकारी में इतनी बातें हैं। अपने यहाँ पठार क्षेत्र में सबसे आखिरी गांव है खैरलांजी। वहाँ पे विगत कई वर्षों से पुल की एक समस्या थी। पुल बना जरूर, लेकिन वो पुल नीचा बन गया, डूब क्षेत्र में आता है। वहाँ के लोग बारिश में 3 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। तो ये बात आपके नॉलेज में आई, तो आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, उसमें प्रमुख तौर पे अम्बेझरी पंचायत का वो गांव है खैरलांजी गांव। चूँकि वो 52 जो डैम है सीतेकसा डैम के बैक वाटर में आया तो पुलिया डूब जाता है बरसात के दिनों में। हम लोग जब वहाँ गए थे तो हमने पाया कि वहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव रास्ता है वो भूमि स्वामी की जगह से है। तो हमने बीच में उनसे चर्चा की थी और निवेदन किया था कि ये भूमि स्वामी जो हैं ये ज़मीन दे दें, सरकार को दान पत्र बना दें, उसकी राशि भी हम अपनी तरफ से दे देंगे। हमने यहाँ तक वहाँ पे बोला कि भाई आप वो जगह हमको दे दो, हम आपको उसकी राशि भी उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आपस में उनमें एक मत नहीं बन पाया, जिस वजह से वो हमारे पास नहीं आ पाए हैं वो दान पत्र। जैसे ही वो दान पत्र आएंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए वहाँ पे एक सुदूर सड़क का निर्माण जरूर किया जा सकता है। और जब भविष्य में दान पत्र आ जाएगा तब एक सीसी सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। अभी कुछ विभागीय अधिकारियों के द्वारा जानकारी लग रही है, जैसे अपने यहाँ सबसे बड़ी परियोजना राजू सागर परियोजना, इसका जो कार्यालय है वो कार्यालय दूसरे अन्य विभाग में मर्ज होने वाला है और ये यहाँ से उठ के जा रहा है। देखिए, जो परियोजना बंद हो जाती है तो फिर विभागीय कर्मचारी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन इसलिए मैंने उसका कारण क्या है, आपको अगर ध्यान होगा, राजीव सागर परियोजना सन 78 में उसका भूमि पूजन हुआ, 73-74 में उसकी DPR बनी। वो परियोजना में काम चालू होने के बाद आज लगभग 15 वर्ष हो गए हैं कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके बाद कोई नई बड़ी परियोजना नहीं लाई गई। मैंने अभी बावनथड़ी नदी पे 2 नई बड़ी परियोजना, जो कि एक बावनथड़ी एनीकट, आगे मोवाड़ एनीकट, जो कि अगर स्वीकृत होती हैं तो लगभग 125 करोड़ की परियोजनाएं रहेंगी, कम से कम 125 करोड़ की परियोजनाएं रहेंगी।
इधर आगे चंदन नदी पे 3 स्टॉप डैम, बहाकल, सौंगी, अगासी, ये पूरे स्ट्रेच पे 3 स्टॉप डैम जो हैं, इसकी योजना बनाने के लिए विभागीय कर्मचारियों को मैंने निवेदन किया है। और मुझे विश्वास है कि जब हम ये परियोजनाएं स्वीकृत करा लेंगे तो हमें हर अधिकारी कर्मचारी की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। सारे अधिकारी कर्मचारी यहीं पर रह जाएंगे और काम निरंतर चलता रहेगा। ये स्थिति उत्पन्न होने का कारण ही ये है कि पिछले 15-20 साल में कोई नई परियोजना शुरू नहीं हुई। अगर हो जाती तो ऐसी कोई स्थिति। अब ये कार्यालय तो उसको अभी जाने दिया जाएगा या रोकने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, काम के आधार पे रहेगा। काम रहेगा तो रोकेंगे, नहीं रहेगा तो बहुत सी नहर लाइनिंग भी है, तो किसानों को पानी की समस्या अगर होगी, इसके लिए ही तो योजना बना रहे हैं। देखिए, कर्मचारी तो 15 साल से कुछ काम हुआ क्या? 15 साल से कर्मचारी अधिकारी यहाँ रहे, कुछ काम तो हुआ नहीं। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि स्वीकृति कराएं। जैसी काम स्वीकृत होगा सब वापस आ जाएंगे। विधायक जी, मेरा एक सवाल है आपसे। चूँकि जैसे ही आपने प्रेस वार्ता शुरू की, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की, चूँकि कटंगी विकासखंड में एकमात्र पीएम श्री स्कूल है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वरुण, जिसे अभी 2 सत्र पहले पीएम श्री में विलोपित कर दिया गया। पीएम श्री का दर्जा मिल गया, लेकिन वहाँ शिक्षकों की कमी है। लगातार 20 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 15 माह को छोड़ करके। शिक्षकों की कमी में क्या सरकार की लापरवाही देखते हैं आप? देखिए, इसमें कोई लापरवाही वाला कोई विषय ही नहीं है। सरकार जो है लगातार प्रयासशील है, परीक्षाएं भी कराती है, सिलेक्शन भी होता है। कई बार कोर्ट की चीज़ें जो है रास्ते में रोड़ा बन जाती है। आप सब भी जानते हैं कि कोर्ट के कुछ ऐसे निर्देश हैं जिनकी वजह से आरक्षण कई बार लागू नहीं हो पाया, जिस वजह से पूर्ण रूप से भर्ती नहीं हो पाती है। तो ऐसे विषय जो हैं वो सरकार के बाहर रहते हैं, कोर्ट के विषय रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे समझिए, आने वाले समय में जो योजना बनेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 5 साल में सारे विद्यालय और हमारे स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ भी मैं मानता हूँ कि आज कमियाँ हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी है, हमारे भी ध्यान में है, हम उसकी पूर्ति कर लेंगे। उस हिसाब से नए तरीके से योजना बनाई जा रही है। तिलोड़ी में जैसे अस्पताल है, तिलोड़ी में डॉक्टर की लगातार कई सालों से मांग से हो रही है, वहाँ डॉक्टर ही नहीं आ रहा है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र का भी भूमि पूजन भी आपके द्वारा किया गया, तो क्या सिर्फ भवन बनेगा या डॉक्टरों की भर्ती? देखिए, अभी इसी विषय में सरकार के द्वारा बड़े निर्णय लिए गए हैं और जल्दी ही पूरा प्रयास किया जाएगा कि हर स्वास्थ्य केंद्र में हर प्रकार का स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ANM हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, उनकी उपलब्धता रहे। डॉक्टरों को लेके मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कई बार क्योंकि हमारा क्षेत्र शहरी क्षेत्र से दूर माना जाता है, तो कई बार डॉक्टर लोग उत्साह नहीं दिखा के यहाँ पे आके सेवा करने के लिए। मैं आप लोगों के माध्यम से उन सभी डॉक्टरों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग एक नोबल प्रोफेशन में हैं, आप लोग एक कदम आगे बढ़िए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में अगर आप अपनी सेवाएं देंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हम नहीं होगी। अभी जैसे कि आप कठिनाई, स्वास्थ्य कर्मचारी की कठिनाई की बात कर रहे हैं, लगातार ऐसी भी कुछ शिकायतें मिल रही है कि कटंगी अस्पताल में जो महिला चिकित्सक है उस पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा दबाव बनाया जाता है। इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? किस प्रकार का दबाव बनाया जाता है? कि आपको अतिरिक्त जो सेवाएं देनी है, जैसे हमें जो जानकारी मिली है कि वो जो महिला चिकित्सक है वो 20 जाँच करती हैं और उसके बाद भी उस पर अतिरिक्त बनाया जाता है कि 21 या 22 करनी है। देखिए, ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और कोई जांचें भी निर्धारित नहीं होती हैं कि 20 ही करनी है। ऐसा किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप 25 भी कर सकते हैं और समय नहीं है तो 15 ही जांच होंगी। सोनोग्राफी को लेके आप सोनोग्राफी को लेके है, उसमें किसी प्रकार की वो नहीं है, भाई आपके पास समय है तो आप 25 कर दीजिए, समय नहीं है तो 15 होगा, पर जांचें तो आपको करनी पड़ेगी। कई बार ये देखने में आता है कि लगभग गोरे घाट, जो कि यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर पड़ता है, उतनी दूर से कोई पेशेंट आ रहा है तो स्वाभाविक तौर पे कि जो तारीख उसको दे दी गई है उस तारीख पे उसकी सोनोग्राफी हो जानी चाहिए। तो परेशान होकर वो मरीज आता है। आप भी जानते हैं कि आमतौर पे जो मरीज आते हैं वो डिलीवरी वाली महिलाएं होती हैं, उनके साथ जो सहयोग की ज़रूरत होती है वो हम सबको मिलकर करना पड़ता है और हम सब मिलकर करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो समस्या जा रही है वो मुख्य तौर पे इसलिए जा रही है कि जो डॉक्टर गजवी हैं, जिनको सोनोग्राफी की ट्रेनिंग दी गई थी, उनका सर्टिफिकेट जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा उन सभी लोगों का, यानी उन सभी लोग जिनको वो ट्रेनिंग दी गई थी वो अभी होल्ड पे चला गया है। जैसे उसका निराकरण होगा हाई कोर्ट का तो वो पूरे 6 दिन यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, तो भविष्य में ऐसी कोई समस्या नहीं है।